जोहार दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रही हूं जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख करके मैंने तैयार किया है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आप जानेंगे कि किस किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इस सीरीज के माध्यम से कराई जाएगी, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से क्लासेस आगे चलेंगी, कैसे ये क्लास आपकी तैयारियों में आपका मदद करेगी और कब कब ये क्लासेस हुआ करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि कौन कौन से प्रतियोगिता परीक्षा को इस सीरीज के माध्यम से मैंने फोकस किया है। तो सबसे पहला जो एग्जाम आता है वो है जेपीएससी। जेपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर 1 में आपसे भारत के इतिहास विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में शुरुआत मैं करूंगी भारत के इतिहास विषय से। 15 प्रश्न आएंगे भारत के इतिहास विषय से। उसी तरीके से बीपीएससी के भी प्रतियोगिता परीक्षा को मैंने फोकस किया है इस सीरीज में। तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी इतिहास विषय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वेटेज अधिक रहता है इतिहास विषय का। फिर मैं अन्य स्टेट पीसीएस जो है उसको भी मैंने फोकस किया है इस सीरीज में। कौन कौन से विषय होंगे, जैसे सब शुरुआत में कर रही हूँ भारत के इतिहास विषय से। भारत के इतिहास विषय को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की क्लासेस सबसे पहले शुरू हो जाएगी। इसको मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को 11th क्लास के एनसीईआरटी की किताब से। ओल्ड एनसीईआरटी की जो किताब आती है उसी किताब से मैं प्राचीन भारत के इतिहास आपको पढ़ाऊंगी। क्या खासियत है, हो सकता है आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इस तरीके के क्लासेस कर रखे होंगे, लेकिन इस क्लास की क्या खासियत है अब हम लोग ये जानते हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास तो साथ ही साथ मैं आपको झारखंड के इतिहास से संबंधित भी फैक्ट कराऊंगी। उसी तरीके से बीपीएससी के लिए बिहार के इतिहास से भी रिलेटेड आप जानकारी लेंगे, ताकि इतिहास विषय इस संदर्भ में आप पढ़ सकें कि आपका बीपीएससी का भी एग्जाम क्लियर हो जाए और जेपीएससी का भी। बीपीएससी में प्राचीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं झारखंड के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें भी प्राचीन झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना है। वैसे ही बीपीएससी में भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है और साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में भी आपको प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ना है। तो ये भी मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगी। किस तरीके से क्लासेस होंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी एनसीईआरटी की किताब से। 11th की जो किताब आती है ओल्ड एनसीईआरटी, मैं उसके चैप्टर्स को भी दिखाऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो वो जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा दूंगी कि हाँ प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, जेपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकते हैं, बिहार से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास से या प्राचीन झारखंड के इतिहास से। तो ये एक अलग तरीके के क्लासेज हो जाएंगे और पूरा फोकस जो होगा ये बीपीएससी जेपीएससी पर होगा। लेकिन चूंकि प्राचीन भारत का इतिहास है और एनसीईआरटी की किताब मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर ये आपके अन्य स्टेट पीसीएस में भी काम आएंगे। ये आपका बेसिक भी क्लियर कर देगा। जैसे कि स्टेट पीसीएस के आपके मेंस के भी जो क्लासेस जो होंगे मतलब तैयारी जो होगी उसमें अगर इतिहास विषय से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपको क्लियर होंगे। जेपीएससी के पेपर 3 में प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने हैं तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश करूंगी बीच बीच में मेंस के भी क्वेश्चन बताते जाने का कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं इस किताब के बारे में आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी की जो किताब है 11th क्लास की जो जिसको मैं बेस में रख करके आपकी तैयारी स्टार्ट करा रही हूँ, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी हो जाती है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो इसके राइटर हैं वो है रामचरण शर्मा, इनकी किताब है और ये ओल्ड एनसीईआरटी और ये पहला संस्करण ही है, पहला तो ये देखिए प्रथम संस्करण है ये और मई 1990 की किताब है, चौथा मुद्रण है 1993 का। तो ये किताब जब आई थी ये इस समय में ये देखिए एनसीईआरटी की किताब है और ये जब किताब आई थी तो ये उस समय में 25 रुपए की मिला करती थी। देखिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ओल्ड एनसीईआरटी करना और इसी तरीके से मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कराऊंगी, आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगी। इतिहास विषय को जब आप एक क्रम से पढ़ते हैं ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ये आपको लंबे समय तक याद रहता है। फिर आपको ये जानने की बहुत ज्यादा मतलब हमेशा ये रटने की जरूरत नहीं पड़ जाती है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था। तो ये सारा चीज आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ता, ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके सारे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो एक तरीके से पढ़िए, एक लाइन से पढ़िए,
चैप्टर में सारे आपको कराऊंगी, ताकि आपके यूपीएससी के लिए भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपके हो जाए क्लियर। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं? तो अध्याय 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। अध्याय 2 में है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। फिर अध्याय 3 में इसी तरीके से करके सारे चैप्टर्स, जैसे स्रोतों के प्रकार और ऐतिहासिक निर्माण, भौगोलिक ढांचा, प्रस्तर युग, आदिम जाति, मतलब आदिम जमाना जब थे उस समय में किस तरीके का मतलब उस समय कैसा था वो सारा चीज। नवपाषाण युग भी आप पढ़ेंगे इसमें, ताम्रपाषाण युग पढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य सभ्यता, ये सारा मैं आपको कराऊंगी इसी ओल्ड एनसीईआरटी की किताब से। और कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी डालूंगी, जैसे कि कॉम्पिटिटिव कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकते हैं, या कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट भी अगर डालने हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ये पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपको तैयार कराते हुए चलूंगी। ऐसे ही सारे ये चैप्टर्स हैं, और लगभग 29 चैप्टर्स हैं जो मैं इस एनसीईआरटी किताब से कराने वाली हूँ प्राचीन भारत के इतिहास विषय से। उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है इससे बेहतरीन हो जाएगी। कब कब ये क्लास चलेंगे, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। प्रयास मैं ये करूंगी प्रतिदिन सुबह में एक क्लास लेने का, चूंकि कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है या क्लासेस लेते में लाइट कट चली जाती है, तो वीडियो अपलोड, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, सही से नहीं हुआ तो मुझे दोबारा ये क्लास बनाना पड़ रहा है। तो अगर उस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आधे 1 घंटे वैसे लेट हो सकते हैं, लेकिन सुबह में इसके क्लासेस आपको मिला करेंगे, और इवनिंग में मैं झारखंड के जीके के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं कराया करूंगी, ताकि जेपीएससी के लिए जो झारखंड जीके मैं पढ़ा रही हूँ उसमें भी कंटिन्यूटी रहे। और ये पेपर 1 के लिए जेपीएससी और बीपीएससी को टारगेट मैंने किया है, और मैं विस्तार तरीके से, विस्तृत तरीके से और स्मार्ट स्टडी कराते हुए इसको लेकर के चलूंगी। थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें कमेंट आया ये कब तक पूरा होगा, तो देखिए मैं एक टाइमलाइन मैं इसलिए नहीं देना चाहती कि मैं यहाँ पर बेसिक से आपका स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, और हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे उन मित्रों को भी मैंने टारगेट किया है जो कि नया नया तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नया नया सोच रहे हैं कि वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी वो ग्रेजुएशन में है या फिर अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये मैंने उन सारे छात्रों को टारगेट किया, और एक इस तरीके से मैं इसको पढ़ाऊंगी कि आपका हिस्ट्री फिर से पढ़ने का जरूरत ना पड़े, आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे डाउट्स इतिहास विषय को लेकर के आपके क्लियर हो जाए। तो ये मैंने पूरा फोकस किया है, और इसी तरीके से क्लासेस आगे चलेंगे, प्रतिदिन क्लास आपको मिला करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, या मैं आउट ऑफ स्टेशन गई, या फिर कभी नोट्स रेडी नहीं हो पाए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि किताब से ही पढ़ाऊंगी, किताब से नहीं पढ़ाने वाली, मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके अच्छे से नोट्स को रेडी करके। और कोशिश ये रहेगी कि जो जेपीएससी के मेंस वाले ग्रुप हैं जिसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के लिए मैंने आपको शामिल किया, तो उसमें मैं नोट्स शेयर करूं। तो आज के क्लास में मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो पता चल गए होंगे, कौन कौन से एग्जामिनेशन को फोकस कर रही हूँ, किस किताब से मैं पढ़ा रही हूँ, कौन से विषय से स्टार्ट कर रही हूँ, किस तरीके से आपकी तैयारी में आपका हेल्प करेंगी। और आप सभी जो है लगातार इस क्लास में बने रहिए, और उसी तरीके से विश्वास रखिए जैसे कि जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था और आपने अपना विश्वास दिखा करके यहाँ तक मुझे आप लेकर के आए कि अब 1 लाख फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। और मैंने ऐसे सोच भी रखा था जब 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे फिर मैं प्रीलिम्स के पेपर 1 और अन्य विषय भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी चैनल पे, और इसकी तैयारी जो हो गई वो अब शुरू हो जानी हो, इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। अब समय आ गया है कि पेपर 1 की भी तैयारी जो है वो इस चैनल के माध्यम से आप कर सके। तो कंटिन्यू रहिएगा, आप सबके इतिहास जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए जब भी आप क्लास कीजिए, और जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करते चलिए अपने तरीके से, और मैं भी आपको बीच बीच में बताते चलूंगी किस तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, साथ ही साथ डायग्राम वगैरह भी बनाना बता दूंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।